नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न में सूर्य का प्रत्येक भाव में 12 भावों में क्या फल होता है, यानी कि कुंडली के अलग अलग स्थान पर सूर्य जब बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, इस विषय पर बात होगी। सबसे पहले चर्चा होगी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्य क्या है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्य दशमेश होते हैं। वृश्चिक लग्न ही एक ऐसी लग्न है जिसमें कोई भी एक ग्रह योग कारक नहीं है। योग कारक ग्रह वो होता है जो एक केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वृषभ लग्न की कुंडली लेते हैं तो शनि योग कारक बन जाते हैं, क्योंकि वो 9 और 10 दो घरों के मालिक होते हैं। इसी तरह अगर आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो मंगल योग कारक हो जाते हैं। मतलब एक ही ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक होता है तो वो योग कारक होता है। वृश्चिक लग्न में ऐसा कोई भी ग्रह है ही नहीं जो एक साथ दो स्थानों को रूल करता हो, केंद्र और त्रिकोण को। इसलिए इस कुंडली के लिए सूर्य और चंद्र 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों ही कारक या योग कारक ग्रह कहे जाते हैं। तो सूर्य क्योंकि दशमेश बनकर बहुत ही पॉजिटिव या बहुत ही फलदायी प्लैनेट बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं इस कुंडली के लिए, इसलिए इस ग्रह का प्लेसमेंट समझना बहुत जरूरी है। अब बात होगी कि अगर आपकी वृश्चिक लग्न है और सूर्य आपके पहले भाव में आ गए, दशमेश जो है वो कुंडली के पहले भाव में आकर बैठ जाएं तो क्या होगा। सूर्य के लिए ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठकर आपको काफी करिश्माई व्यक्तित्व देते हैं। ये इनके मित्र का स्थान भी है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी होगी आपकी कुंडली में तो बहुत मुमकिन है कि आप किसी इस तरह के जॉब से जुड़े हों जिसमें कि एक स्पेशल तरह के कपड़े, अटायर पहने जाते हैं। पहला मतलब होता है कि अगर 10वें घर का मालिक लग्न में होता है तो आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू अपने जॉब में पहचाने जाते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर व्हाइट एप्रिन पहनते हैं, वकील काला कोट पहनते हैं, आर्मी वाले कुछ और तरह की ड्रेस। तो ड्रेस कोड जहां पर होता है, एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी बड़े सरकारी पद पर हो, ऐसा हो सकता है। तीसरा इंडिकेशन खास करके ये हो सकता है कि आपने अपने वर्क फील्ड पर या काम से जब आप जुड़े हो तब आपकी पर्सनालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आया हो, या आपने अपने वर्क प्लेस पर बहुत सीखा हो और आपकी पर्सनालिटी को बनाने में आपके काम का योगदान रहा हो। चौथा ये असर हो सकता है इस सूर्य का कि आप अपने काम को करने की तरफ हमेशा उद्यत रहें। मतलब आपकी एक इच्छा ये हो कि मैं अपना कोई काम करूं, मैं बहुत बंधन में नहीं रह सकता। मतलब आप किसी और के अम्ब्रेला के अंदर या मतलब किसी और की छाया में काम करना पसंद नहीं करते, आप अपना काम करना पसंद करें। ऐसा भी इस सूर्य का असर देखने को मिलेगा। अब ये जो 4-5 मेजर मैंने बताए हैं, आप बड़े व्यापारी हो सकते हैं, सरकारी पद पर हो सकते हैं, किसी ड्रेस कोड वाली नौकरी में हो सकते हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में स्ट्रांगली प्लेस्ड होंगे, जैसे 10वें घर में मंगल हो और सूर्य लग्न में हो, यानी एक्सचेंज हो, तो आपकी कुंडली बहुत सबल कुंडली बन जाएगी। तो अपने कुंडली में मंगल की स्थिति को अभी आकलन करें, उसी हिसाब से सूर्य के फल होंगे। क्योंकि जब हम लग्न को समझ रहे हैं, किसी एक कुंडली विशेष को समझते हैं, तो हमको एक ग्रह को समझने के लिए वो जिस साइन में बैठा है, जिस राशि में है, उसके मालिक को भी समझना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो सूर्य है ये
हर तरफ से कुछ अच्छे इंडिकेशंस लेकर ही आता है। लग्न में बैठा हुआ आपके पिता भी एक बड़े या जिसको कहते हैं प्रसिद्ध समाज में व्यक्ति हो सकते हैं। आपके जन्म के बाद भी आपके पिता का स्टेटस वगैरह इंप्रूव हो सकता है। अब सूर्य अगर दूसरे घर में चले जाते हैं, 10वें घर का मालिक दूसरे घर में, जो अगेन इनकी अपनी मित्र की राशि है, बृहस्पति की राशि में आएंगे सूर्य। दूसरा घर फाइनेंस है, कुटुंब है, वाणी है, खाना पीना है। तो क्या हो सकता है कि कर्म का मालिक दूसरे घर में हो। आप अपने फैमिली व्यवसाय को कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा ही कोई व्यवसाय कर सकते हैं जो आपके फैमिली में पिताजी या दादाजी करते हो। मतलब एक डॉक्टर है, दूसरा भी डॉक्टर ही बन गया, पीढ़ियां डॉक्टर बन गई, ऐसा हो सकता है। तीसरी बात यह होगी कि आप फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड जॉब्स में हो सकते हैं, सरकारी बैंकों में उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। व्यापारी हैं तो हो सकता है आप अपना फूड जॉइंट वगैरह चलाते हो, शेफ बन सकते हैं आप बहुत अच्छे। डॉक्टर भी आप बन सकते हैं, सूर्य का चिकित्सा से भी बहुत बड़ा लेना देना है। तो आप हो सकता है डेंटिस्ट वगैरह बहुत अच्छे बन जाए। तो सारी बातें सूर्य इस कुंडली के लिए जहां भी जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि उसका कारकत्व तो बहुत अच्छा और बड़ा है। तो वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य अनडाउटेडली अच्छे होते हैं। कुछ ही चीजें हैं कि अगर बहुत ही खराब हो के नीच का है, क्रूर ग्रहों से घिरा हुआ है तो अलग बात है। इन जनरल सूर्य के प्रभाव वृश्चिक लग्न की कुंडली में अधिकतर भावों पर अच्छे देखे जाते हैं। तो ये दूसरे घर से रिलेटेड व्यवसाय दे सकता है। आपके परिवार के लोग इस तरह के व्यवसाय से जुड़े हो सकते हैं, खास करके आपके पिता। तो आप अपने परिवार की लेगेसी जो होती है, जिसको कहते हैं ना आनुवंशिक रूप से जो चला आ रहा है, उसको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। वहां पर आप प्रकाशवान हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर बैठकर 8वें घर को देखता है तो कभी कभी ऐसे लोग सीक्रेट सर्विसेज वगैरह में भी चले जाते हैं। तो इस सूर्य का असर दूसरे घर में भी अच्छा ही है। अब अगर 10th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 3rd हाउस, अपने घर से छठे घर में जब सूर्य होंगे, यानी कि 10वें घर से ये छठा घर है, यहां पर भी सूर्य की स्थिति काफी मजबूत होती है। और ऐसे लोगों के लिए खास करके होगा कि आप सरकारी नौकरी में जाने के बड़े चांस होते हैं, क्योंकि 10वें से छठे घर में सूर्य है, यानी नौकरी हो और वो भी सरकारी हो। दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप मीडिया फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, आप ट्रेवल एजेंसी वगैरह चला सकते हैं। यहां पर शनि की स्थिति कुंडली में अवश्य देखिए, क्योंकि ये अपने शत्रु की राशि में है। अगर यहां पर कहीं शनि इसी स्थान यानी तृतीय में ही बैठ जाए सूर्य के साथ, तो सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे। यानी आप सरकार के नौकर बन जाएं, सरकारी नौकरी पा जाएं। तो ये सैटर्न सन टुगेदर इन 3rd हाउस इज अ बिग कॉम्बिनेशन फॉर सरकारी नौकरी, और वो भी अच्छे लेवल की। अगर शनि की पोजीशन अदरवाइज भी अच्छी है तो भी आप सरकारी नौकरी वगैरह में जा सकते हैं। व्यवसाय करेंगे तो फिर आप मीडिया से रिलेटेड करेंगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड कर सकते हैं, ट्रेवल से रिलेटेड कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके ट्रेवल के, अब जॉब के चलते ट्रेवल बहुत करना पड़े। तो ये जो सूर्य है, और सूर्य छठे घर में हो या 10वें घर से छठे घर में हो, सूर्य विजयी होता है छठे घर में, इसलिए ये पोजीशन भी बहुत अच्छी है। अब बात होगी कि अगर सूर्य चौथे घर में आ जाए, कुंभ राशि में सूर्य हो जाए चौथे घर में, अपने घर से 7वें घर में, ये और बात है कि यहां बैठकर ग्रह अपने घर को देखेगा, लेकिन ये पोजीशन थोड़ी सी करियर के लिए मैं कहूंगी बार बार उतार चढ़ाव या ब्रेक्स आपको ये सूर्य दे सकता है। शनि की स्थिति जरूर देख लें, तभी बात पूरी तरह से सिद्ध होगी। लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब सूर्य चौथे घर में होता है, चाहे वो दशमेश है या और भी किसी भाव का है, तो या तो आप अपने घर से काम करते हैं,
या आपको घर के कामों में बहुत इंटरेस्ट होता है, या आप अपना कोई काम करते हैं जो कि जैसे आप सीए हैं, आपने घर में ही अपना चेम्बर बना लिया है, आप वकील हैं, आपने घर में भी एक अपना चेम्बर बनाया हुआ, डॉक्टर हैं, आप घर से ही काम, इस तरह से, यानी घर ही आपका वर्क प्लेस हो, या तो ये हो जाएगा, या ये भी है कि क्योंकि अपने से 7वें घर में जो ग्रह जाता है वो थोड़ा सा उस भाव का नाश करता है, तो इसलिए कई बार कई चैलेंजेस ऐसे लोगों को वर्क में देखने को मिलेंगे। अगर शनि बहुत पॉजिटिव तरीके से उच्च का है या कुछ अच्छा प्लेस्ड है तो अलग बात है, नहीं तो ये सूर्य थोड़ा सा दिक्कत करता है। पिता की सेहत के लिए भी ये सूर्य बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि पिता के घर का मालिक दशमेश जो है अपने से सप्तम में मारक भाव में चला जाता है, तो ये सूर्य पिता के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं देता। इसका एक मतलब ये भी होता है कि आपके पिता की सेहत संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप उस वजह से आपको घर का बड़ा बन जाना पड़े, आपको जल्दी कमाना पड़ जाए, इस तरह से भी इस सूर्य के असर देखने को मिलते हैं। पर एक ही ग्रह से पूरे प्रभाव नहीं आते, ये मैं बार बार कहूंगी। आपको अपनी कुंडली का सम्यक परीक्षण करना होता है, ये एक ग्रह के रिजल्ट हैं। हो सकता है दूसरा ग्रह इसको सपोर्ट कर रहा हो और ऐसा कुछ भी ना हो आपकी जिंदगी में, ठीक है। अब बात होगी कि अगर सूर्य जो है अपने घर से 8वें घर में आ जाए, पंचम में, ऐसे, और वो बृहस्पति की राशि है, अपने मित्र की राशि है, तो सूर्य का पंचम में बैठना आपको, मैंने कहा पहले भी कभी बताया है कि सूर्य मनोनीत पद दे सकता है। पंचम उसका अपना स्थान है, फिक्स्ड स्थिर भचक्र में, तो 5वें घर में सूर्य हमेशा ही ताकतवर होता है, तो आपको ऐसा कुछ व्यवसाय दे सकता है जो कि मनोनीत पद दे सकता है। आप अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आप ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, राजदूत हो सकते हैं, इवन पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे पद पर हो सकते हैं, सरकार है ना, तो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे। अगर बृहस्पति यहीं पर है, पंचम में ही है, तब तो ये एक मंत्री का योग बना देता है, मतलब राजा या राज्य का मंत्री, इस तरह से शास्त्रों में वर्णित है। तो ये पोजीशन भी अच्छी है क्योंकि अपने घर से 8वें घर में है, इसलिए आप कई बार इस तरह के जॉब या आपका व्यक्तित्व ऐसा भी होगा कि आप पब्लिक में कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं, मतलब आपका बाहरी व्यक्तित्व हो सकेगा और एक अंदरूनी व्यक्तित्व होगा, क्योंकि सूर्य अपने घर से अष्टम में है, तो जो बाहर दिख रहा है जरूरी नहीं है आप वैसे ही हैं। इस तरह की कुछ चीजें भी सूर्य देगा। अब सूर्य अगर आपका दशमेश जो है 6ठे घर में अपने घर से 9th हाउस में आ जाए, लग्न से 6ठा और अपने घर से 9वां, ये पोजीशन सूर्य के लिए फिर एक बार बहुत अच्छी है। अगर मंगल वेल प्लेस्ड होंगे, माना कि मंगल चला जाए, अगेन एक्सचेंज में हो जाए, मंगल 10वें घर में और सूर्य आपके हो जाए 6ठे घर में, तो आप मानिए कि आप बड़े से बड़े कंपटीशन को किल कर सकेंगे। आपको शिक्षा में भी बड़े से बड़े कंपटीशन किल कर सकेंगे, आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, आप शिक्षा की दृष्टि से बहुत सबल हो सकते हैं और आपको किसी बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में जॉब मिल सकता है। अब जैसे अगर मैंने एक एग्जाम्पल मंगल का दिया कि अगर मंगल का एक्सचेंज होगा तो फिर आप किसी टेक्निकल इंजीनियरिंग टाइप के जॉब में हो सकते हैं। इसी तरह अगर मंगल कहीं और होगा, माना मंगल आपका बृहस्पति दूसरे घर में हो जाए इसी कॉम्बिनेशन में, तो हो सकता है कि आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हो, क्योंकि सूर्य को मंगल की छाया अवश्य अपने से जोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो मंगल की राशि में बैठा है। तो अगर 6ठे घर का मालिक दूसरे घर में है तो आप फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप न्याय व्यवस्था से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी वैसे इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए 6ठे घर का सूर्य बहुत अच्छा करता है। तो ये, और उच्च के हैं सूर्य तो ये रिजल्ट भी अच्छे देते हैं। लेकिन
आपको एक बात यहां पर, क्योंकि छठे घर में उच्च के ग्रहों को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती, तो इतना मैंने देखा है कि आप शुरू में तो ठीक, यानी यंग एज में तो आप अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि सूर्य यंग ग्रह है, यानी 18-20 साल में तो आप बड़े कॉम्पिटिशन्स किल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है ना वो कम होती जाती है। तो ये सूर्य के ये खास प्रभाव देखेंगे आप कि यंग एज में बड़े से बड़ा कंपटीशन किल करना, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ती है आपकी जिंदगी, आप बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते। अब बात होगी कि अगर दशमेश सप्तम में आ जाए, सप्तम में शुक्र की राशि में सूर्य आ जाए, अपने मित्र की राशि में नहीं है, अगर शुक्र की यहां पर सूर्य से तात्कालिक मैत्री हो जाएगी, दूसरे तीसरे चौथे 9वें 10वें 11वें घर में सूर्य से बैठे होंगे, तो यहां भी रिजल्ट अच्छे होंगे। अन्यथा एक तो ये कि आप कार्य व्यवसाय की दृष्टि से तो ये अच्छा है कि आपका प्रोग्रेशन जीवन में वर्क का अच्छा होगा, क्योंकि दशमेश अपने से दशम में है, विच इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। केंद्र का मालिक भावात भावम के सिद्धांत में अपने से 10वें में, दशमेश अपने से दशम, वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। पर ये पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा अच्छा मैंने नहीं देखा है। अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो पर्सनल लाइफ में ये सूर्य दिक्कत करते हैं। आप और आपकी पत्नी के बीच में मतभेद हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, और इस तरह की कई चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। विदेश वगैरह से पार्टनरशिप, आप, मैंने कहा ना काम के लिए अच्छा है, विदेश से पार्टनरशिप कर सकते हैं। किसी आप कॉरपोरेट वकील बहुत अच्छे हो सकते हैं, मर्जर कराने वाले हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, बहुत सारे काम, मल्टीनेशनल में बहुत अच्छे पद पर काम कर सकते हैं। पर केवल एक बात होगी कि पर्सनल लाइफ में थोड़े से हिकअप्स आपको देखने को मिलेंगी। अब सूर्य 8वें घर में, दशमेश 8वें घर में और अपने घर से 11वें घर में, तो सबसे पहले तो ये कि ऐसे लोग सीक्रेट सर्विसेज वगैरह में चले जाते हैं, रिसर्च से जुड़े हुए काम करते हैं, ज्योतिषी भी आप बन सकते हैं क्योंकि ऑकल्ट भी है। तो सीक्रेट सर्विस हो गई, ऑकल्ट हो गई आपकी, और अपने घर से 11वें घर में है, किसी भी बड़ी नेटवर्किंग को चलाने वाले व्यक्ति आप हो सकते हैं। बुध की स्थिति अगर अच्छी है तो आप एक बड़े नेटवर्किंग के चीफ हो सकते हैं। और आपकी बात, ये देखिए अष्टम का सूर्य आपने देखा और आप परेशान हो गए, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दशमेश के लिए बात हो रही है, 10th लॉर्ड, तो ये अपने घर से 11वें घर में है, यानी लाभ के स्थान में है। तो आपको सीक्रेट सर्विसेज से, आपको वकालत वगैरह से, या जिसको आप कहते हैं कि कोई भी काम ऐसा जो कि बहुत कम लोग करते हैं, रिसर्च वगैरह से जुड़ा हुआ, आपका बड़ा नाम सम्मान हो सकता है। तो सूर्य की, मैंने कहा ना कि वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य की अधिकतर पोजीशंस अच्छी ही हैं। तो ये सूर्य भी आपको ऑकल्ट दे सकते हैं, रिसर्च दे सकते हैं, अंडरग्राउंड काम करना, यानी कि आप टनल वगैरह खोदना, इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। सो जमीन के नीचे के काम, छुपे हुए काम और नेटवर्किंग वगैरह, आप बहुत अच्छे रिजल्ट आप सूर्य के देखेंगे। दशमेश अगर 9th हाउस में आ जाए, अगर 9th हाउस में सूर्य आ जाते हैं तो पिता के लिए अगेन बहुत अच्छे संकेत नहीं होते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। या तो हमारे पिता के साथ बनती नहीं है, अगर बृहस्पति वगैरह की दृष्टि ना हो तो फिर पिता से हमारे संबंध खराब होते हैं, पिता से थोड़ी सी दूरी बन जाती है हमसे, हमारे पिता की, या हो सकता है पिता नौकरी दूर करते हैं, आपसे दूर हैं, ऐसा कुछ भी प्रभाव सूर्य दे सकते हैं। लेकिन जहां तक आपकी नौकरी की बात है, आपको विदेश में बहुत अच्छी नौकरी दिलवा सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस इज फॉरेन लैंड्स, 10वें घर से 12वां स्थान है। तो आपको कारक ग्रह
कारक स्थान में है तो विदेश के अच्छे जॉब प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए करवा सकते हैं। आप धर्म से जुड़े काम कर सकते हैं, आप वाणी से जुड़े काम कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में बाहर विदेश में जाकर सीईओ वगैरह बन सकते हैं। चंद्रमा की पोजीशन अगर अच्छी होगी तो ये सूर्य आपको विदेश ले जाकर, एग्जाम्पल के लिए कि अगर सूर्य आपका नवम में है और नवमेश यहां पर चले जाएं, उच्च के हो जाएं, तो आप मानिए कि आप विदेश जाकर बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। पर हमको ये देखना होगा कि जिस जगह पर सूर्य बैठा है उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है। तो 9th हाउस के सूर्य की भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब अगर दशमेश दशम में ही हो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट होता है जब कोई ग्रह अपने ही राशि में होता है, तो कुछ ज्यादा कहने की बात बनती नहीं है। अगर यहां पर केवल अकेला सूर्य है तो बहुत बहुत ज्यादा संभावना होगी। देखिए, अगर यहां पर सूर्य अकेला है, केतु के नक्षत्र में है, क्योंकि सिंह राशि में 3 नक्षत्र पड़ेंगे। केतु का पड़ेगा, मघा पड़ेगा, पूर्वा फाल्गुनी पड़ेगा, उत्तरा फाल्गुनी पड़ेगा। तो अगर सूर्य केतु के नक्षत्र में होंगे तो आपके जीवन में जो आप कार्य करना चाहते हैं या जो भी जहां तक पहुंचना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी हिंड्रेंसेस या बाधा आएगी, क्योंकि केतु कार्मिक दिखाता है कनेक्शन की कहीं ना कहीं आप पिछले जन्मों में काफी सफलता पा चुके थे और इस जीवन में भी आप सफलता के लिए जब ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा नहीं, अब थोड़ा सा मुझे वर्क लाइफ बैलेंस बनाने वाली बात जिसको कहते हैं ना, वो आपको सीखनी होगी। तो केतु के नक्षत्र में अगर होगा सूर्य, तब तो थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से ग्रोथ करने में हिंड्रेंसेस डालेगा। कई लोग ऐसा भी करते हैं, अगर मघा के नक्षत्र में केतु हो, के नक्षत्र में सूर्य होंगे, कि बहुत उच्च पद पाकर कई बार छोड़ देते हैं। अब बात होगी कि अगर शुक्र के नक्षत्र में होंगे तब आप निश्चित रूप से किसी बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, या हो सकता है कि आप किसी आजकल क्या होता है, टैक्सेशन होता है, कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं, सेल्स वगैरह भी होती है, मार्केटिंग होती है, इस तरह के काम आप, यानी कि अगर शुक्र के नक्षत्र में होगा तो वर्क वाइज बहुत अच्छा होगा। और फिर अगर अपने ही नक्षत्र में होंगे तो सरकारी पद की बहुत अच्छी संभावना रहेगी, क्योंकि राशि में भी 3 नक्षत्रों का असर होगा तो उस हिसाब से हम देखेंगे। बट इन जनरल दशमेश दशम में अच्छा फल देते हैं तो अच्छा रहेगा। अब सूर्य जो है अगर 11वें घर में चले गए, अपने घर से दूसरे घर में, उपचय हाउस, अच्छी बात है। यहां पर सूर्य बहुत ही अच्छे असर दे सकता है, आप बड़ा पद पा सकते हैं, ग्रेजुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं, सरकारी तंत्र से बहुत फायदे ले सकते हैं, सरकारी तंत्र में ही हो सकते हैं, सरकार के पदों पर हो सकते हैं, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी हो सकते हैं, कमिश्नर बन सकते हैं, मतलब सरकार की बड़े पद, कुछ भी हो सकता है, जैसी आपकी कुंडली की ताकत होगी। So this is one of the best placements for sun, for this ascendant वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा है। सो 11वें घर का सूर्य अगर बुध भी बहुत अच्छे प्लेस हो, साथ ही प्लेस हो जाए, तब तो फिर आप समझिए कि आप कमाल कर सकते हैं। आपकी डिजायर है अपने काम में, अपने कर्म क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पाने की, क्योंकि 11वां घर हमारी एक्सट्रीम डिजायर दिखाता है। दशमेश जब यहां होता है तो यानी हम अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचा पहुंचना चाहते हैं, हमारी डिजायर सिर्फ एक है कि हम अपने काम में सबसे अच्छे बन जाएं। तो ये सूर्य बहुत अच्छा करता है। अब जो लास्ट पोजीशन है वो है इनकी 12वें घर में नीच का सूर्य। ये थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन है। आई थिंक वृश्चिक लग्न के सब घर मैंने बता दिए, 12वें घर में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक तो 12वें घर में जाता हुआ सूर्य आपको इंट्रोवर्ट बना देता है, आपको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आने देता है, आप पर्दे के पीछे पीछे रहते हैं, काम करते हैं।
मेहनत बहुत ज्यादा और प्रकाश उतना या प्रसिद्धि उतनी नहीं होती। और यहां पर तो सूर्य नीच के भी हो जाते हैं। अब अगर यहां पर शुक्र भी साथ में हो, नीच भंग मिल रहा हो या और किसी वजह से भी नीच भंग मिल रहा हो, तब आपका ये होगा कि आप इनिशियल कुछ स्ट्रगल करेंगे, लेकिन बाद में आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई विदेश वगैरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है और वहां जाकर आप अपने काम को काफी अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तब फिर आपके करियर में स्टेबिलिटी यानी कि मेहनत ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस सिद्धांत पर के 10वें घर से तीसरे घर में सूर्य है, तो पुरुषार्थ, तीसरे घर में सूर्य नीच के भी बुरे नहीं है। तो मैंने कहा ना कि अगर आप मेहनत करते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने काम को धीरे धीरे बेहतर कर लेते हैं। बट शुरू का जीवन जो है वो स्थायित्व तो नहीं होगा, करियर बहुत अच्छा यंग एज में नहीं होगा। ये थी मेरी एनालिसिस सूर्य का वृश्चिक लग्न के हर भाव में प्रभाव। इसी तरह ये श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ेगी क्योंकि ये एक लंबी श्रृंखला है और बीच बीच में मैं कई और टॉपिक्स आते हैं इंटरेस्टिंग जिस पर वीडियो बना रही हूं। आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है और धन्यवाद आप सबका। लेकिन शेयर करें प्लीज और सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, तभी इस मेरी जो आवाज है वो दूर दूर तक जा सकेगी। धन्यवाद।